हेलो एंड वेलकम वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अनिर्बान और वेलकम टू माय यूनिवर्स। इस टाइम पे मैं आपके पार्टनर के करंट फीलिंग्स लेके आया हूं क्योंकि मेरे को इंट्यूटिवली कुछ चीज़ पता चल रहा है कि कोई कुछ कहना चाहते हैं। डायरेक्ट इनडायरेक्ट इमोशंस के बारे में हम बात करेंगे। एट द सेम टाइम इस टाइम पे देख लेंगे कि वो क्या करना चाहते हैं एंड उसके तरफ से अगर कोई मैसेज भी है तो भी मैं चेक कर लूँगा। तो चलिए देख लेते हैं। आप लोगों को पता है कि प्राइवेट रीडिंग मैं नहीं करता हूँ। अगर आप पहली बार चैनल पे आए तो ये आप ही के लिए है। प्राइवेट रीडिंग मैं नहीं करता हूँ तो प्लीज़ मेरे को प्राइवेट रीडिंग के लिए रिक्वेस्ट मत भेजिए, कमेंट मत कीजिए और मैं कभी भी आपको कमेंट नहीं करूँगा। ये सब जो लोग करते हैं वो फेक है, स्कैमर्स है, जो लोग पैसा मांगते हैं, बोलते व्हाट्सएप करने के लिए, ऐसे कोई रियल टैरो रीडर्स नहीं करते। ओके, सो दैट इज इट। चलिए स्टार्ट कर देते। टाइमलेस है तो जब भी आपको ये वीडियो दिख जाएगा इसका मतलब है ये वीडियो आप ही के लिए बना है। ओके, लेट्स सी। जो जो चीज़ रेजोनेट करेंगी वही चीज़ों को ले लीजिएगा, बाकी सारी चीज़ों को छोड़ दीजिएगा। लेट्स सी। आपके पार्टनर या फिर लवर्स या फिर फ्रेंड या फिर एक्स इस टाइम पे क्या आपके बारे में सोच रहे हैं, उनके फीलिंग्स। ओके, फर्स्ट फीलिंग्स यहाँ पे आ गया है 5 ऑफ कप्स। कोई पर्सन बहुत दुखी है। इन लोगों को लगता है कि यही दुनिया का सबसे नेगेटिव पर्सन है, इनके लाइफ में कुछ नहीं हुआ और ये हुआ आपके वजह से। कहीं ना कहीं मैं देख सकता हूँ कोई आपको बहुत ज़्यादा ब्लेम करे। और क्यों ब्लेम करे? क्योंकि ये लोग खुद सक्सेसफुल नहीं हुआ है और ये बार बार पुराने कुछ टॉपिक को लेके आपको दोषी, जिम्मेदार ठहर रहा है। आपको बोल रहे हैं कि इनकी वजह से ये प्रॉब्लम हुआ, इनकी वजह से ये प्रॉब्लम हुआ। सो काइंड ऑफ मेरे को ऐसा लग रहा है इसको पता है कि आप उसके लिए प्यार करते हो, आप इसके लिए कदर करते हो, बट कहीं ना कहीं ये बार बार आपको कोसते रहते हैं कि ये आप ही की वजह से हो। आई थिंक ये आपके हस्बैंड है या फिर एक ऐसे जेन्युइन पर्सन है जो बाकी में एक बहुत अच्छे पर्सन है, बट क्या पता ये बीच बीच में ऐसे डिमोरलाइज क्यों हो जाते हैं। आई थिंक इसका यही एनर्जी है। कोई पर्सन बहुत डिप्रेस्ड हो गए अचानक एंड सडनली वो आपके ऊपर गुस्से में, और इसका रीजन इसको भी पता नहीं, ये सबके ऊपर अभी गुस्से कर रहे हैं। ये 5 ऑफ कप्स यानी कि रोने वाले एनर्जी है, बट वो भी ये एनर्जी कोई मीनिंगफुल सैडनेस नहीं है। ये एक्चुअल में इसको पता है कि ये उनका दौरा पड़ता है। ये कहीं ना कहीं मैं देख सकता हूँ कि कोई एंजाइटी ट्रिगर या फिर कोई नेगेटिव माइंडसेट या फिर किसी का कुछ बोलना या फिर आपके साथ उनका कुछ बात ठीक से ना होना या फिर रेगुलर कन्वर्सेशंस ना करना, इसीलिए ये आज बहुत गुस्से में है एंड बहुत एट द सेम टाइम बहुत नेगेटिव है। और इसके कारण आप भी अचानक हो सकते हो नेगेटिव फील कर सकते हो, रोना आ सकता है, खुद को गिल्टी आप खुद को भी गिल्टी मान सकते हो कि हाँ मेरे वजह से शायद इसका प्रॉब्लम हुआ है। कहीं ना कहीं मैं देख सकता हूँ कोई आपको इग्नोर किए है, कोई आपकी बात पूरी तरीके से सुने नहीं है और इसके कारण ये कैओटिक एनर्जी मेरे को लग रहा है। और ये पर्सन एक्सेप्ट करने के लिए भी रेडी नहीं है कि ये सैड है। कहीं ना कहीं मैं देख सकता हूँ कि किसी के गुस्सा किसी के ऊपर ये थोप रहा है एंड एट द सेम टाइम सबके लिए जिम्मेदार ठहरा रहा है ये आपको। लेट्स सी। यप, पेज ऑफ पेंटिकल्स। कहीं ना कहीं मैं देख सकता हूँ कि ये पर्सन नास्तिक हो सकते हैं, तो इसीलिए ये अपने लाइफ पाथ में ऐसे जगह पे है जहाँ पे इसको सरेंडर करना है। यूनिवर्स इसको बोल के समझा के सरेंडर करवा रहा है, बट इसको ये सब कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इसको लग रहा है कि ये अपने मैनुअल पावर में सब कुछ हासिल कर देंगे और एट द सेम टाइम ये मेटेरियलिस्टिक भी है, ये अच्छा खासा कमाते हैं, बट कहीं ना कहीं इसके स्पिरिचुअल पथ ओपन हो रहा है और ये इसको समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसे कैसे हो सकता है। कहीं ना कहीं मैं देख सकता हूँ कि ये पर्सन बच्चों जैसे हरकतें कर रहे हैं और एट द सेम टाइम ये पर्सन आपके बारे में एक हैप्पी थॉट्स लेके बैठे, बट आप दोनों एक साथ कनेक्ट नहीं इसीलिए हो पा रहे हो क्योंकि इसका मेंटल मैच्योर लेवल कुछ अलग है और आपका मेंटल मैच्योरिटी लेवल कुछ अलग। कहीं ना कहीं मैं देख सकता हूँ ये पर्सन को लगता है आपकी लाइफ बहुत इजी है, बट फिर भी आप नाटक क्रिएट करते हो, आप बहुत आसान तरीके से लाइफ को लीड करते हो, पर लोगों के सामने कुछ अलग दिखाते हो। आई थिंक इसका प्रॉब्लम है कि ये पर्सन को पता है कि आप वैसे नहीं हो, बट कुछ टाइम पे ये पर्सन खुद को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। एक्चुअल में ये आपको मिस कर रहे हैं, बट इसको पता नहीं है कि क्या ये इसका फीलिंग है। तो आई थिंक यहाँ पे आपको मैं देख सकता हूँ कि कोई पर्सन आपके साथ रीच आउट करना चाहते हैं, कोई पर्सन आपके साथ झगड़ा करना चाहते हैं, कोई पर्सन आपके साथ बात करना चाहते हैं, या तो इस पर्सन के साथ आपका बात नहीं हो रहा है या फिर ये पर्सन के साथ आप इस टाइम पे हो सकता है आप काम में बिजी थे तो इसका फ़ोन नहीं पिक किए, या फिर ये खुद आपको बोले कि आप मेरे से बात मत करो या फिर कॉल मत करो क्योंकि मेरे को बहुत इरिटेशंस होता है, और खुद ही ऐसा ड्रामा क्रिएट करे। तो कोई एक ड्रामा क्वीन या फिर ड्रामा किंग बन के बैठे
और वो अभी कोई भी काम करने के मूड में नहीं है। कहीं ना कहीं पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में ये भी देख सकता हूँ कि इसके स्पिरिचुअल अवेकनिंग की वजह से ये इतना ज़्यादा इसका मूड स्विंग्स हो रहा है, इसकी एनर्जी शांत हो जाएगा। बट अभी ये पर्सन बहुत अजीब किस्म के दिमाग में माइंड सेट लेके बैठे। आई थिंक इसको वर्क प्लेस पे कुछ भी नुकसान हुआ है, या फिर बॉस से झाड़ मिला है, या फिर अगर ये खुद एक बॉस है तो कहीं ना कहीं किसी से ये उतना ज़्यादा हैप्पी नहीं है, ये अपने टीम मेंबर से हैप्पी नहीं है, फैमिली मेंबर से हैप्पी नहीं है, दोस्तों से हैप्पी नहीं है, और ये सब चीज़ इसको अफेक्ट कर रहे। कहीं ना कहीं ये जो खुशियों को ढूंढ रहे उतना आसानी से इसको नहीं मिल रहा है, तो इसीलिए इसको पता नहीं चल रहा है कि क्यों इसको इतना खराब लग रहा है। और कहीं ना कहीं मैं देख सकता हूँ ये बात भी ठीक से नहीं कर रहे, कंप्लीट बात नहीं कर रहे, फ़ोन कर रहे, कट दे रहे, किए थे कॉल, उसके बाद बात नहीं किए, उसके बाद वो 2-3 मैसेज करके छोड़ दिए। कहीं ना कहीं ये आपको बोले मेरे को कॉल मत करो, मैसेज मत करो, ये बहुत लोनली महसूस कर रहे खुद को, और इस टाइम पे ये देख रहे हैं कि आप उनसे एडवांटेज लिए हो। एट द सेम टाइम ऐसे भी हो सकता है कि आप कुछ दिन पहले ऐसे ही सिचुएशंस में थे और वहां से आप खुद को आगे लेके गए या फिर खुद को अपग्रेड किए। एट द सेम टाइम आप मैं ये भी देख सकता हूँ कि आप दोनों दोस्त थे, दोनों ही जॉबलेस थे, आपको जॉब मिला है या फिर जॉब के बारे में आप बहुत सीरियसली सोच रहे हो, बट ये इसके अंदर कोई सीरियसनेस नहीं है, या फिर आप दोनों स्टूडेंट हो, इसके अंदर कोई सीरियसनेस नहीं है। हो सकता है कि ये सिर्फ अपने पुराने लॉस या फिर रिलेशनशिप का लॉस या फिर इसके फैमिली का कुछ प्रॉब्लम, इसको लेके ये बैठे हैं, ये लाइफ को एक्सप्लोर नहीं करना चाहते थे एंड एट द सेम टाइम करना चाहते हैं, और आपको ऐसा लग सकता है कि इसके कारण आप अपने लाइफ में आगे नहीं जा पा रहे हो, क्योंकि ये आपको ब्लॉकेजेस क्रिएट कर रही है या फिर ये अननेसेसरी आपके लाइफ में ड्रामा क्रिएट कर रहे। कहीं ना कहीं ऐसा एनर्जी मेरे को लग रहा है। लेट्स सी। फोर ऑफ वंड्स। सो देखिए, ये ड्रामा किंग और ड्रामा क्वीन जो भी है, अल्टीमेटली सब कुछ सॉल्व हो जाएगा। कहीं ना कहीं एक सक्सेसफुल रेजोल्यूशंस आपके लिए वेट कर रहे। कोई पर्सन बहुत बिगड़ गए थे या फिर कोई पर्सन अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे और ओवर इमोशनल होके कुछ बात कह दिए थे, बट कहीं ना कहीं ये पर्सन को आपसे मिलना है और ये फाइनली शांत हो जाएगा, इसका गुस्सा खत्म हो जाएगा और आप देखोगे आज पूरा दिन इसकी वजह से आपका वेस्ट हो गया। कहीं ना कहीं ऐसा एनर्जी आ रहा है। सो कहीं ना कहीं मैं देख सकता हूँ कि ये पर्सन मिलेंगे या फिर बात करेंगे, कॉल करेंगे, समझाएंगे, खुद गलती एक्सेप्ट भी करेंगे, यही इसका एनर्जी है। बट इसके चलते हुए मैं देख सकता हूँ कि एक रिपीटेटिव पैटर्न ऐसा बन जा रहा है कि ये ऐसा ही कर रहे, कभी बहुत हाइपर, कभी बहुत नॉर्मल, कभी बहुत अच्छा, कभी बहुत बुरा, और कहीं ना कहीं ये चीज़ आपको कंफ्यूज कर देती है कि इन द फ्यूचर में क्या है। बट यूनिवर्स ऐसे बोल रहे हैं कि आप दोनों शायद इसी चीज़ के लिए बने हो। कहीं ना कहीं मैं देख सकता हूँ कि आपको भी ये सब चीज़ अच्छा लगता है क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि ये काफ़ी हद तक आपको इरिटेट करते हैं, और जब आप चुप हो जाते हो बस उसका लाइफ खत्म, देन वो बार बार आपको आपको चेस करता रहता है, और फिर जब आप बात करते हो तो बस ये चुप हो जाते हैं। कहीं ना कहीं मैं देख रहा हूँ कि ये चूहा बिल्ली का गेम चल रहा है, बट ये सब सही हो जाएगा, चिंता करने का कोई ज़रूरत नहीं है। लेट्स सी यहाँ पे उनके लिए, मतलब मेरे जो व्यूअर्स है उनका हिडन एनर्जी क्या है, यानी कि मेरे व्यूअर्स के जो पार्टनर, उनका हिडन एनर्जी क्या है। पहला हिडन एनर्जी है किंग ऑफ कप्स। ये अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पा रहे एंड एट द सेम टाइम बार बार ये आपको मिस कर रहे। क्यों आपको मिस कर रहे? ये लोग दिखने में शायद बहुत बड़े हैं, बट अंदर एक बच्चा है, इसको कभी भी गुस्सा आ सकता है, कभी भी कुछ भी बोल सकते हैं। इसके इमोशंस का वैल्यू है, आपका इमोशंस का वैल्यू नहीं। इसका चिंता है, आपका चिंता नहीं इसका डॉग टॉमी नहीं है, बट आपका डॉग, अगर आप बोलोगे हाँ मेरा डॉग टॉमी है, तो इसका प्रॉब्लम है। तो कहीं ना कहीं मैं देख सकता हूँ खुद के चीज़ों को बहुत बढ़ा चढ़ा के देखना, खुद के बारे में बहुत बढ़ा चढ़ा के बोलना, खुद के बारे में बहुत ज़्यादा सोचना एंड दूसरों को काइंड ऑफ इग्नोर करना व्हेन इट कम्स टू देयर थिंग। मतलब जब उनके लाइफ में कुछ हो रहा है, मतलब पूरा देश बंद है, सो काइंड ऑफ ऐसा एटीट्यूड। और इसको लगता है कि लाइफ इसके सामने सभी लोग आके झुकेंगे, एज इफ सभी लोग इनका कर्मचारी है, या फिर सभी लोग इसको रिपोर्ट देंगे एज इफ ही इज अ बॉस और शी इज अ बॉस। काइंड ऑफ मेरे को ऐसा लग रहा है ना कि इमोशनल इमेच्योरिटी इस रिलेशनशिप के अंदर या फिर इस सिचुएशंस के अंदर है,
और ये इमोशनल इमेच्योरिटी को स्वीकार नहीं करते, बट आपको पता है कि ये इमोशनली बहुत इमेच्योर है। इसको पता नहीं है कि किस टाइम पे कौन सी चीज़ बोलना है या फिर कौन से टाइम पे कौन सी चीज़ करनी है। कहीं ना कहीं मैं देख सकता हूँ कभी ये बहुत हाइपर हो जा रहे हैं, कभी इधर उधर घूम रहे हैं, कभी बहुत टायर्ड हो जा रहे हैं, तो इसको पता नहीं है। बट एक ही नेगेटिव डिप्रेसिव टॉपिक को लेके आपके दिमाग में शायद हो सकता है ये च्यू कर रहे, हो सकता है कि इसके जॉब की ज़रूरत है तो ये बोल बहुत ज़्यादा रहे बट कुछ कर नहीं रहे, या फिर हो सकता है कि ये बाहर जाना चाहते हैं बट हो सकती है ये आपके बेस्ट फ्रेंड की एनर्जी भी आ रही है कि जो लाइफ में कुछ करना चाहते हैं बट कुछ कर नहीं रहे, वो बर्बाद कर रहे टाइम को। हो सकता है कि ये भी आपके साथ ऐसे ही एनर्जी को ड्रेन करे। एट द सेम टाइम मैं बोल सकता हूँ कि ये इसकी वजह से आपका एनर्जी ड्रेन हो रहा है बहुत ज़्यादा। बात नहीं करना, ब्लॉक करना, इग्नोर करना, ये सब एनर्जी। और क्या चीज़ छुपा है? सेकेंडली छुपा है द हैंगमैन। अभी तक स्टक है, ये अपने लाइफ में आगे नहीं इसीलिए बढ़ पा रहे बिकॉज ये डायरेक्शंस लेस है। इसके लाइफ में कोई गोल्स की कमी इस मोमेंट पे है। आई काइंड ऑफ फील लाइक कि इन लोगों को पता नहीं चलता है कि कितना इंपॉर्टेंट है लाइफ। ये बार बार एक ही इशू लेके अटक जाते हैं और उसके बाद उसको एक बड़ा चढ़ा के रायता फैला देता है। मेरे ख्याल से इस पर्सन को चेंज होना है बट ये चेंज नहीं हो रहे हैं। कहीं ना कहीं मैं देख सकता हूँ इसको सरेंडर करनी है, इसको स्पिरिचुअल बातें को समझना है, मैच्योरली सोचना है और चीज़ों को डिफरेंट एंगल से देखना है। बट ये अभी तक स्टक है। इसको अपनी लाइफ अपने अकॉर्डिंग चाहिए। दूसरे लोगों को ये एक्सेप्ट नहीं करेंगे, दूसरे लोगों को सुनेंगे भी नहीं, दूसरे लोगों के साथ बात नहीं करेंगे एंड एट द सेम टाइम एक्सपेक्ट करेंगे कि दूसरे लोग इसको सुने, दूसरे लोग इसके साथ बात करें, दूसरे लोग इसको माने। ये रेस्पेक्ट नहीं देना चाहते हैं बट इसको रेस्पेक्ट चाहिए लोगों से। कहीं ना कहीं ये एनर्जी मेरे को दिख रहा है, इसीलिए बहुत स्टबर्न है, ये बहुत फिक्स्ड है। इसको अगर आप चेंज करने के लिए जाओगे तो आपका टाइम बर्बाद। एट द सेम टाइम मैं देख सकता हूँ कि इसका ही कोशिश आप किए थे बट ये नहीं हुआ, तो आपने काइंड ऑफ मैं देख सकता हूँ आप भी स्टक हो, ये भी स्टक है। ना ये कांटेक्ट कर रहे, ना ये कॉल कर रहे, मूव ऑन भी नहीं हो रहे और कहीं ना कहीं आपको अंदर से पता चल रहा है कि ये आपको जाने नहीं दे रहे, एट द सेम टाइम खुद भी नहीं आ रहे। तो हो सकता है नो कॉन्टैक्ट पॉज सिचुएशंस में आप दोनों हो। ओके नाउ यहाँ पे एक एनर्जी आया है 7 ऑफ पेंटिकल्स। वेटिंग गेम चालू है और धीरे धीरे ये पर्सन आपके करीब आ रहे हैं, धीरे धीरे ये पर्सन आपके सामने बात करेंगे। बट मेरे को एक चीज़ समझ में नहीं आ रहा है कि अगर आना ही है तो इतना देर क्यों कर रहे हो? क्योंकि मैं देख सकता हूँ कि कोई पर्सन पंचांग देख के आपके साथ बात करेंगे। कहीं ना कहीं इतना ज़्यादा सोचने का क्या ज़रूरत है? आपके हर एक चीज़ को देखना, हर एक बारे में सोचना, आपके बारे में शायद पोएट्री लिखना, आपके बारे में शायद बहुत कुछ सोच के रिजर्व होकर बैठना बट एक भी बात ना कहना। काइंड ऑफ ये एनर्जी मेरे को लग रहा है। 7 ऑफ पेंटिकल्स मतलब ये वेट करे कि कब सब सिचुएशन सही हो जाएगा, जो कि मेरे ख्याल से एक गलत डिसीजन है। कहीं ना कहीं मैं देख सकता हूँ कि ये जो हैप्पीनेस के लिए इंतज़ार कर रहे या फिर फॉरएवर हैप्पीनेस के लिए इंतज़ार कर रहे, इस टाइम पे ये चीज़ डिमांड नहीं करते। कहीं ना कहीं कोई पर्सन को लगता है कि अभी बहुत जल्दबाजी हो जाएगा अगर वो आपके साथ बात करेंगे, या फिर बहुत जल्दबाजी हो जाएगा अगर वो नेक्स्ट लेवल पे रिलेशनशिप को लेके जाएंगे। इस एनर्जी पे कोई पर्सन खुद को पॉज बटन, खुद के माथे के ऊपर एक पॉज बटन है, उसको दबा के बैठा है। कहीं ना कहीं कोई आगे नहीं बढ़ रहे, कोई पर्सन स्टक है, बहुत ज़्यादा चिंता कर रहे हैं क्या बोलूँगा, क्या करूँगा, क्या नहीं करूँगा। सोच है, विचार है फ्यूचर का, बट उतना ज़्यादा इनिशिएटिव मेरे को नहीं दिख रहा है। आई थिंक ये पर्सन जहाँ पे थे वहाँ पे है, ये अपने अकॉर्डिंग चलते हैं, अपने अकॉर्डिंग सोचते हैं और दूसरे पर्सन का भी नीड्स है, दूसरे पर्सन की भी ज़रूरत है, दूसरे पर्सन भी एक पर्सन है जो भी सपना देखते हैं, इसको ये वैल्यू नहीं देते एंड आई थिंक देयर इज़ अ प्रॉब्लम। लेट्स सी इस रिलेशनशिप में या फिर इस एनर्जी जो है इसका ब्राइट साइड क्या क्या है। ओके, फर्स्ट ब्राइट साइड है कि किंग ऑफ पेंटिकल्स इसका एक फ्यूचर है और कहीं ना कहीं मैं देख सकता हूँ कि ये पर्सन चाहे कुछ भी हो जाए दूसरे पर्सन के साथ जाके नहीं मिलेंगे, यानी कि आपको चीट नहीं करेंगे। ये पर्सन फिक्स्ड है तो जितना भी नाटक ये करेंगे बट घूम फिर के आके आपके पास बैठ जाएंगे। कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है कि ये पर्सन बहुत स्टबर्न है, जिद्दी है, खुद को ज़्यादा अहमियत देते हैं और कहीं ना कहीं थोड़ा सा एरोगेंट भी है, इगोइस्टिक भी है। सो इसके लिए क्या होता है आप देखोगे कि हो सकता है कि ये आपसे बड़े हैं या फिर ये फाइनेंशियली बहुत स्टेबल है, तो ये इसका इस्तेमाल करते हैं, ये बहुत बिजी हो जाते हैं, इसके बिजी लाइफ स्टाइल की वजह से
ये उतना ज़्यादा पैशन एंड लव को मिस नहीं करते, बट अंदर जब ये वापस आते हैं रात में या फिर दिन में, जब ये टाइम स्पेंड करते खुद के साथ, तब ये बहुत ज़्यादा मिस करते। तो जनरली मैं देख रहा हूँ जब इसका फिजिकल नीड हो रहा है, जब इसको सेक्सुअल नीड्स हो रहा है, तब ये आप ही के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, क्योंकि उस टाइम पे इसके पास कोई ऑप्शंस भी नहीं है और ये जाना भी नहीं चाहते। बट जब इसका इमोशनल नीड आ रहे हैं, तब जब आपका इमोशनल नीड आ रहे हैं, तब ये इस चीज़ को फुलफिल अभी नहीं करे बट फ्यूचर में करेंगे। आई थिंक फ्यूचर में ये बहुत ज़्यादा इमोशनली फुलफिल पर्सन बनेंगे एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये पर्सन लॉयल है। किंग ऑफ पेंटिकल्स मतलब ये पर्सन आपके नीड्स को देखेंगे। यस, थोड़ा सा टीचर टाइप है, बट इस पर्सन के ऊपर आप भरोसा कर सकते हो। ये एक प्लस पॉइंट है इस कनेक्शंस की। लेट्स सी और क्या ब्राइट साइड है इस कनेक्शंस के। ओके, सेकंड है आई थिंक 9 ऑफ शॉर्ट्स। आप या फिर वो दोनों में से एक बहुत ओवर थिंक करते हो। सो ये पर्सन ज़रूर आपके जो मिसकंसेप्शंस है अबाउट लाइफ का ये बदल देंगे। कहीं ना कहीं ये पर्सन सपोर्ट देने के लिए आ रही है। ये पर्सन आपके जो पास्ट रिलेटेड ट्रॉमा है इसको हटा देंगे। आपके फैमिली की तरफ से अगर आपको सपोर्ट नहीं मिला, या फिर चाइल्डहुड ट्रॉमा अगर हुआ, या फिर फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में थे, या फिर अगर आपको सोशल एंजाइटी होता है, तो ये पर्सन आपके लिए राज़ी हो, मतलब आपके लिए सपोर्ट देने के लिए राज़ी हो जाएंगे। कहीं ना कहीं मैं देख सकता हूँ कि आपके चाइल्डहुड और इनके चाइल्डहुड काफ़ी सिमिलर है। हो सकते दोनों सिमिलर टाइप के बुलिंग ट्रॉमा फेस किए हो, खुद को अलग करके रखे हो, दोनों ही डिस्क्रिमिनेशंस के एक शिकार हो। कहीं ना कहीं मैं देख सकता हूँ कि इसको लोग समझते नहीं थे या फिर इसको लोग एक्सेप्ट नहीं किए थे, कहीं ना कहीं वो भी इस चीज़ को समझते हैं। तो कहीं ना कहीं मेरे को लग रहा है कि ये इन द लॉन्ग रन इस रिलेशनशिप पे एक अच्छा एक चेंज लेके आएंगे कि ये आपके लिए खड़े होंगे, ये आपको सपोर्ट करेंगे, ये आपको प्रोटेक्ट करेंगे। एंड एट द सेम टाइम जो भी नेगेटिव ओवर थिंकिंग आपके दिमाग में आता है या फिर जो भी नेगेटिव एनर्जी आता है, तो ये इसको कट ऑफ कर देंगे एंड ये आपको शेल्टर देंगे, ये आपके ताकत बनेंगे और आपके मेंटल स्ट्रेंथ भी। सो कहीं ना कहीं मैं देख सकता हूँ 9 ऑफ शॉर्ट्स एक बहुत नेगेटिव कार्ड है, बट ये आ रहा है पॉजिटिव में। तो हो सकता है कि इसके अंदर नेगेटिव एट्रीब्यूट्स है एंड एट द सेम टाइम होने के बावजूद भी ये पर्सन एक चीज़ इसको पता है कि आप इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो और आपका नीड्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। भला ये आपको सेकंड प्रायोरिटी पे रख रहे हैं, बट इसको पता है कि इसके फैमिली के बाद ही आप हो। सो कहीं ना कहीं मेरे को लग रहा है कि ये करता है बट बोलने के बाद करता है, या फिर ये करता है बट बहुत लेट करता है, बट करता है। काइंड ऑफ ऐसा एनर्जी। और क्या चीज़ एंड उसके बाद आता है जस्टिस। सो ये काइंड ऑफ मैं देख सकता हूँ ये आपके लिए डिवाइन फ्यूचर स्पाउस है। एट द सेम टाइम ब्राइट पार्ट है कि ये पर्सन ना तो आपके लाइफ से जाएंगे कभी, ना ये पर्सन आपको जाने देंगे। सो मैं देख सकता हूँ भले आप लोग नो कांटेक्ट में हो, या फिर भले आप लोगों का सेपरेशन हुआ है, या फिर आप लोग झगड़ रहे हो, या फिर रिलेशनशिप का कोई केमिस्ट्री ठीक ठाक नहीं है, मेरे ख्याल से ये पर्सन आपके साथ ही बात करेंगे और ये लॉन्ग टर्म परमानेंट कनेक्शन है और ये आपको छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे। द बेस्ट पार्ट इज कि ये आपके परमानेंट कनेक्शन है। हो सकता है अभी इसके साथ कंप्लीटली डिटैच्ड हो, आपका उम्मीद 0% पे आके रह गया है, बट द जस्टिस मतलब कहीं ना कहीं इसको जस्टिस सर्व करना है। आप इनके लिए जितना सोचे हो, जितना कुछ किए हो, जितना एनर्जी स्पेंड किए हो, उसका रिटर्न आपको मिलेगा। तो भले आपको अभी नहीं मिल रहा है, बट इन द 10 to 11 डेज या फिर इन दिस मंथ आपको देखने को मिल जाएगा कि हाँ ये जितना प्यार आपको करता है आप भी उतना प्यार करते हो, या फिर आप जितना प्यार करते हो वो उतना प्यार करते हैं। कहीं ना कहीं आपको एक इक्वल गिविंग एंड रिसीविंग का प्रमाण मिल जाएगा। एट द सेम टाइम मेरे ख्याल से कोई पर्सन सॉरी बोलेंगे, ये है फॉरगिवनेस, क्योंकि कोई पर्सन दिल से मानते हैं कि वो आपके साथ बहुत गलत किए है, रोएंगे, कन्फेस करेंगे, कुछ झूठ ऐसा है जो वो बोले थे, ये अपने फैमिली का भी सपोर्ट लिए थे, या फिर फैमिली के साथ चले गए थे और आपको छोड़ के चले गए थे। तो फाइनली ये आएंगे और काइंड ऑफ ये आपको बोलेंगे कि नहीं, डिवोर्स इसको नहीं चाहिए, ये आपके साथ सेटल होना चाहते हैं। कोई पर्सन हो सकता है आपको बोलेंगे कि नहीं, ये इसको समझ में आया है कि आप ही उनके लिए परफेक्ट हो। कहीं ना कहीं मेरे को लग रहा है कि द ब्राइट पार्ट इज कि उसको समझ में आ रहा है
है कि वो दूसरे पर्सन के साथ नहीं जाके सेटल हो सकता है। किसी को ये भी आ रहा है कि जब भी ये दूसरे पर्सन का नाम इसके जहन में आ रहा है तो इसको बहुत इरिटेशंस हो रहे हैं। एट द सेम टाइम ऐसा हो सकता है कि इसके घर वालों ने इसको अरेंज मैरिज के लिए बहुत प्रेशर क्रिएट किए हैं, बट फिर भी ये अरेंज मैरिज को ठुकराए हैं, फैमिली के अगेंस्ट पे जा रहे हैं, क्योंकि इसको रियलाइजेशन हो रहे हैं कि अगर आपको झूठ बोल के अगर ये अरेंज मैरिज की तरफ जाएंगे तो ये बहुत बड़ा गलती करेंगे। एट द सेम टाइम ये नहीं चाहते कि इसको दूसरे पर्सन के साथ शादी हो, भले ये अभी नेगेटिव मोड में है, भले ये आपके साथ बात नहीं करे, बट कहीं ना कहीं वो भरोसा ये करते हैं, कहीं ना कहीं मानते हैं कि आपके जैसे पर्सन इसको मिलना मुश्किल है। तो एक चीज मैं देख सकता हूँ, इन द लॉन्ग रन ये पर्सन आपको जिम्मेदारी देंगे, खुद की जिम्मेदारी, एंड एट द सेम टाइम ये पर्सन लॉयल होके आपको सपोर्ट करेंगे। सो अगर आप कमिटमेंट चाहते हो तो ये कमिटमेंट देने के लिए राजी हो जाएंगे इन द लॉन्ग रन। अभी मैं देखूंगा यूनिवर्स, आप मेरे व्यूवर्स के लिए एडवाइस दे दीजिए, मेरे व्यूवर्स को इस टाइम पे क्या करना चाहिए। फर्स्ट एडवाइस 7 ऑफ wands, यानी कि स्टे ग्राउंडेड बट डोंट लेट एनीबडी कम इन योर जोन, डोंट गिव योर इजी एक्सेस टू एनीवन। पर्सन है, ये पर्सन वेट कर रहे हैं आपके एक्सेस लेने के लिए। ये पर्सन को अच्छे तरीके से पता है कि एक बार अगर इसका आपको एक्सेस मिल जाएंगे तो ये आपको कंट्रोल करेंगे। तो जो चेजिंग गेम चल रहा है चलने दीजिए, एक पर्सन को क्रेव करने दीजिए, ये पर्सन को उतना ज़्यादा ईजी मत समझिए एंड खुद को भी ज़्यादा ईजी एक्सेसिबल मत करिए। मेरे ख्याल से ये पर्सन बार बार आपको कॉल मैसेज इसीलिए नहीं कर पा रहे क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अपनी इमेज, अपनी ईगो के बारे में सोच रहे हैं, और इसके लिए इसके ईगो, इसकी इमेज इंपॉर्टेंट है, और आपके लिए भी ईगो इमेज इंपॉर्टेंट है। सो कहीं ना कहीं इसको आप देखिए कि क्या ये खुद की ईगो को तोड़ रहे हैं, क्या ये आपके सामने आके कंप्लीटली फॉरगिवनेस मांग रहे हैं, या फिर क्षमा मांगे, या फिर कन्फेस करे जो गलती ये की है, क्या वो कबूल करे। अगर कर रहे डेफिनेटली इसको आने दीजिए, अगर नहीं करे तो जब तक ना ये कर रहे तब तक इसको आने मत दीजिए। सिर्फ इसके साथ एक एनर्जी वाइज कनेक्टेड रहिए। कोई पर्सन बोलना बहुत कुछ चाह रहे हैं बट सिर्फ ये चाहते हैं कि आप आगे आए, आप पिंग करें, आप इसको अप्रोच करें तो फिर ये बोलेंगे। कहीं ना कहीं मेरे को लगता है कि ये थोड़ा हद तक घमंड या फिर ईगो का सीन चल रहा है, तो इसकी ईगो को तोड़ना होगा। तो इसीलिए इसको इजी एक्सेस मत दीजिए, कंट्रोल कीजिए अपने इमोशंस को। और क्या एडवाइस? हाई प्रीस्ट, अपने मैजिक के ऊपर फोकस कीजिए। जैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शंस कर रहे हो, प्रेयर कर रहे हो, टैरोट के थ्रू मैनिफेस्ट कर रहे हो, करते रहिए। कैंडल बर्न कर रहे हो, करते रहिए। बेलीफ रिचुअल कर रहे हो, करते रहिए। कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें हैं सीक्रेट, आप के लिए मैं बोल सकता हूँ आप एक एम्पैथ हो और आपके पास कुछ पावर है, और ये हिडन पावर कुछ ऐसे नहीं है कि सिर्फ ये सिर्फ बोलने के लिए हिडन पावर है। सी बेसिकली क्या होता है कि पावर का यकीन तब होता है जब आप उसको इस्तेमाल करते हो डिफिकल्ट फेज में। तो आप एक ऐसे डिफिकल्ट फेज में हो जिस टाइम पे शायद आपको लगता तो है कि आपके पास पावर है, बट अभी तक पावर का कोई असर आप नहीं देख पा रहे हो, क्योंकि ये चीज़ लॉन्ग रन पे आपको दिख जाएगा। फिलहाल आप अपने पावर को इस्तेमाल करते रहिए। अगर आपके मन में ऐसा आ रहा है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क नहीं कर रहे, मैजिक वर्क नहीं कर रहे, या फिर जो भी मैनिफेस्टेशंस कर रहे हो ये वर्क नहीं कर रहे, ये कर रहे, ये लाइफ है, लाइफ आपको हर टाइम पे अपने अकॉर्डिंग नहीं चलवाएंगे, ये आपको नहीं जाने देंगे आपके खुद के अकॉर्डिंग। यूनिवर्स को जब लगेगा कि हाँ आपके मैजिक को उसको काम करना चाहिए, तभी वो आपको आपके मैजिक को सक्सेसफुली अप्लाई करने देंगे, नहीं तो नहीं करने देंगे। कहीं ना कहीं मेरे ख्याल से आप जो मैजिक कर रहे हो इसको करते रहिए, जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन कर रहे हो करते रहिए, जो प्रेयर कर रहे हो करते रहिए। आपका प्रेयर्स आंसर्स हो रहा है। जो डिवाइन है, जो माँ काली है, ये देख रहे हैं आपके प्रेयर्स को, आप कितना शिद्दत से प्यार करते हो, आपका मोहब्बत एकदम प्योर है, बट फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल एंड एट द सेम टाइम फॉर द बिग पिक्चर। कुछ चीज़ें सीक्रेट रखनी है, आपको नहीं बोलना है आपके मैनिफेस्टेशंस के बारे में, आपको अपना सीक्रेट साधना को कंटिन्यू रखना है। कहीं ना कहीं जिस तरीके से आप
एक स्पिरिचुअल पथ को फॉलो करें, उसी को कंटिन्यू करिए। आपको ये सोचना नहीं है कि क्यों नहीं हो रहा है, ये सोचना नहीं है कि मैनिफेस्टेशन होगा कि नहीं, रिजल्ट्स के बारे में नहीं सोचिए, आप डेडिकेटिंगली फॉलो कीजिए। ये आपके लिए अपने स्पिरिचुअलिटी को एक्सप्लोर करना है। ये आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि आपको पता चलेगा कि आपकी पावर क्या है, आपकी हिडन एनर्जी क्या है, आपके पास पोटेंशियल क्या है। ये समय नहीं है कि कितना मैजिक वर्क करे, नहीं, ये समय है सीखना कि आप मैजिक कर सकते हो, आप टैरो कर सकते हो, आप फ्यूचर देख सकते हो, आप इंट्यूटिव हो सकते हो। उसको कंट्रोल कीजिए, उसके माइंड को आप कंट्रोल कर सकते हो, उसके माइंड आपके साथ कनेक्टेड है। कहीं ना कहीं आपके इंट्यूशंस जो कह रहे हैं उसको सुनिए, आप के मन से सही तरीके से आवाज़ आ रही है, यानी कि अगर वो आपके बारे में सोच रहे तो सेम आवाज़ आपके कानों में भी पहुंच रहे। हो सकता है रिपीटेड नंबर्स देखना, गानों के लिरिक्स से आपको पता चल जाना कि वो इस वक्त क्या सोच रहे हैं। अनएक्सपेक्टेडली आप एक ऐसे गाने के लाइन सुनेंगे जिसको लगेगा कि ये तो आपके सिचुएशंस के साथ ही मैच कर रहे हैं, या फिर कोई पर्टिकुलर टर्म बुक्स आप पेज टर्न करोगे और एक ही पेज बार बार सामने आएगा, या फिर एक ही तरीके का के कोट्स आपके सामने आएंगे। तो ये एक यूनिवर्सल स्पिरिचुअल साइन है। रिपीटेड नंबर्स तो छोड़ ही दो, बटरफ्लाइज तो छोड़ ही दो, बट मैं बोल सकते हो कुछ अलग, कुछ सीक्रेट, जैसे कि क्लाउड के पैटर्न से आपको पता चल जाएगा कि हाँ कुछ साइन, या फिर बर्ड्स के थ्रू आपको पता चल जाएगा कि कुछ साइन, क्योंकि यूनिवर्स सीक्रेटली साइन सेंड कर रहे हैं और आपकी इंट्यूशंस को आपको सुनना है, बहुत अच्छे से सुनना है। आपको पता चल जाएगा कि यूनिवर्स क्या कहना चाहता है। लेट्स सी और क्या एडवाइस दे रहे हैं। ओके, द एडवाइस इज स्ट्रेंथ। थोड़ा सा पेशेंस आपको रखना है, धैर्य बरकरार रखना है। ये रिलेशनशिप काम करेंगे, बट ये टाइम है आपको सीखने का, ये टाइम है लाइफ के बारे में जानने का, ये टाइम है एक दूसरे के बारे में जानने का, ये टाइम है आपके शक्ति के बारे में जानने का। शक्ति इज ऑल अबाउट लाइफ। हम लोग माता के संतान हैं, चाहे अब सन हो उनके, डॉटर हो उनके, बट आप के अंदर वो शक्ति का प्रवाह है, फ्लो है। सो कहीं ना कहीं जब आप विश्वास करोगे खुद की पावर के ऊपर, तभी मैजिक वर्क करेंगे। जब आप माँ के ऊपर विश्वास करोगे, जब आप सरेंडर करोगे, जब आप बोलोगे कि ठीक है मेरे को कोई दरकार नहीं है, कोई भी चीज़ का दरकार नहीं है, सिर्फ माँ चाहिए, तब जाके आपको मौका मिलेंगे। कहीं ना कहीं माँ आपके पेशेंस का टेस्ट ले रहे हैं, माँ आपके परीक्षा ले रहे हैं शक्ति का, और ये परीक्षा को आप पास हो करेंगे ही करेंगे। कहीं ना कहीं आपको और डिटरमाइंड होना है, ग्राउंडेड होना है, बीच बीच पे रिएक्ट मत कीजिए, मैजिक को वर्क करने दीजिए, फोर्स मत कीजिए, सिचुएशंस को अपने आप आने दीजिए, ज़्यादा डिमोरलाइज नहीं हो जाइए, नेगेटिव मत हो जाइए। हर चीज़ का पॉजिटिव साइड है। मैजिक वर्क धीरे से कर रहे हैं, बट कर रहे हैं। मैजिक शेप डिफरेंट टाइप ऑफ ले सकते हैं, शेप शिफ्टिंग एनर्जी हम कहते हैं। तो हमेशा ज़रूरी नहीं है कि आप जिस तरीके से मैजिक को चाहते हो वो उस तरीके से ही होए। मैजिक का अलग अलग पैटर्न है, मैजिक का अलग अलग क्राफ्ट है, मैजिक का अलग अलग शेप है। तो ये शेप चेंज करेंगे, बट आपको जो चाहिए आपको मिल जाएगा। मान लीजिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि आपको थोड़ा सा बेवरेज पीनी है, हो सकता है मैं बोल सकता हूँ आपको मोहितो पीनी है, और आपको पर्टिकुलर एक लेमन मोहितो ही आपको चाहिए, बट आपको मिला मेलन मोहितो। आपको चाहिए था लेमन, बट मिला मेलन। एट द सेम टाइम आपको ये सोचना है कि मेरे को मोहितो चाहिए था, भले लेमन हो या फिर मेलन हो। सो मेरा कहने का मतलब है कि आप जिस तरीके से मैनिफेस्ट कर रहे हो उसका रिजल्ट आपको आएगा। डिफरेंट फ्लेवर में आ सकता है, डिफरेंट फील्ड में आ सकता है, डिफरेंट किस्म में आ सकता है, डिफरेंट शेप में आ सकता है, बट ज़रूर वो आएंगे। सो निराश होके सब कुछ बंद करके मत बैठिए, एनर्जी के फ्लो को बरकरार रखिए। जब भी नेगेटिव हो रहे हो बाहर जाइए, खुद के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, कैंडल जलाइए, प्रे कीजिए, मंत्र चैंटिंग कीजिए। आपके पास पावर है। सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव बातें मत सोचिए, क्योंकि एक नेगेटिव वर्ड या फिर नेगेटिव सोच 100 पॉजिटिव सोच का एकदम 100 पॉजिटिव सोच को ये खत्म कर देते हैं। सो कहीं ना कहीं नेगेटिविटी से हटिए। कुछ ऐसे नेगेटिव एनर्जी रिमूव करने का टिप्स मैं बोल सकता हूँ कि जब भी बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी आ रहा है, सो आप क्रीम मंत्र को उच्चारण कर सकते हो, जप कर सकते हो। एट द सेम टाइम अगर आपको ऐसा लग रहा है कि घर में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है, तो आप कैम्फर बर्न कर सकते हो, इन द सेम टाइम प्रे कर सकते हो। बट मैं बोलूँगा कि कोई मेडिटेशन मत सुनो, रैदर करो, क्योंकि एक एक बीज मंत्र अगर फ्रॉम योर विद इन आएंगे तो इट विल गिव यू मच 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 बेटर रिजल्ट। सुनने से क्या होता है
वो मैकेनिकल साउंड अंदर जाते हैं तो उसका कोई ओरिजिनलिटी नहीं रहता है। तो जितना हो सके ओरिजिनल साउंड क्रिएट कीजिए। सिंगिंग बोल यूज़ कर सकते हो, खुद से मंत्र चैंटिंग कर सकते हो, क्योंकि खुद से मंत्र चैंटिंग इज बहुत बहुत इफेक्टिव। चाहे आप काली माँ को फॉलो कर रहे हो, कृष्णा जी को फॉलो कर रहे हो, गणेश जी को फॉलो कर रहे हो, या फिर डिफरेंट रिलीजन में भी अगर आप हो, तो याद रखिए एक चीज़ कि अगर आप यूनिवर्स को फॉलो करेंगे, अगर आप विजुअलाइज करना सीख जाओगे खुद को एक ब्राइट लाइट के अंदर, तो आप 50% जॉब डन किए हो। बट एक चीज़ आपको दिमाग में रखना है, जब आप विजुअलाइज कर रहे हो तब नेगेटिव चीज़ उस विजुअलाइजेशन के अंदर मत लेके आइए। ये नेगेटिव एनर्जी चाहेंगे कि आप बार बार उसी नेगेटिव टॉपिक के बारे में सोचिए। वही तो खेल है और आपको इस खेल को जीतना है। ये है स्ट्रेंथ का कार्ड। ओके, लेट्स सी यहाँ पे लास्ट एक कार्ड कि यूनिवर्स मेरे व्यूअर्स एंड उनके पार्टनर के इमीडिएट फ्यूचर में क्या दिख रहा है। क्या ये शादी की तरफ जाएगा या फिर हाईएस्ट लेवल ऑफ कमिटमेंट की तरफ ये रिलेशनशिप जा रहे हैं? कि हाँ, मेरे व्यूअर्स एंड उनके पार्टनर की एनर्जी फ्यूचर में शादी की तरफ जा रहा है। क्या मेरे व्यूअर्स एंड उनके पार्टनर की एनर्जी, यप, two of wands and three of wands, possibilities are there। आप लोग मेरे ख्याल से ऐसा हो सकता है एक कंट्री से दूसरे कंट्री पे जा सकते हो, क्योंकि 10 ऑफ कप्स के बॉटम ऑफ द डेक आया है। शादी तो होगी, बट एट द सेम टाइम मेरे को लग रहा है कि यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ है कि शादी हो जाएगा, इन लॉज एक्सेप्ट करेंगे। एट द सेम टाइम हो सकता है जॉब की वजह से दोनों ही डिफरेंट कंट्री में शिफ्ट कर सकते हो, डिफरेंट स्टेट पे शिफ्ट कर सकते हो। इट्स ऑल अबाउट परसेप्शंस, यू नो, कि आपको आप बहुत लिमिटेड परसेप्शंस लेके बैठे हो, बट आपके लाइफ शायद बहुत डिफरेंट चीज़ें आपको ऑफर करेंगे लाइफ में। मैं देख सकते हो कि लाइफ पथ बदल रहे हैं, दोनों बहुत ज़्यादा बदल रहे हो। वर्ल्ड डिफरेंट कंट्री पे ज़रूर जाओगे आप लोग। कहीं ना कहीं मैं देख सकता हूँ कि वर्क फ्रॉम होम जॉब आएगा, क्योंकि एमएनसी रिलेटेड जॉब हो सकता है, मैनेजमेंट रिलेटेड जॉब हो सकता है, टूर एंड ट्रैवल रिलेटेड जॉब हो सकता है पार्टनर के एंड आपके। एंड दोनों ही मैं देख सकता हूँ दुनिया को एक्सप्लोर करोगे। मेरे ख्याल से अगर ये पर्सन आपको अपने लाइफ में आने नहीं दे रहे तो ये तो आने देंगे। ऊपर आप देखोगे कि आप ही इनको प्रोटेक्ट कर रहे हो, आप ही इनको कंट्रोल कर रहे हो, इन नॉट इन दैट वे, यू नो, आप इनको डायरेक्शंस दे रहे हो, एक्सप्लोर करने का ताकत दे रहे हो। तो आप इनका ताकत बन रहे हो और ये भी आपके ताकत बन रहे। शादी का चांसेस है 100% येस, बिकॉज 2 of wands and 3 of wands, मतलब देयर इज अ पॉसिबिलिटी। एंड आप देख ही सकते हो कि इस रिलेशनशिप का फ्यूचर ब्राइट है। ऑल द बेस्ट। इसी के साथ इस रीडिंग को ख़त्म कर रहा हूँ। मैं बहुत जल्दी लौट रहा हूँ और एक नए वीडियो के साथ। डिफरेंट होगा वो टॉपिक। आप लोग फॉलो करते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड यकीन मानिए एक चीज़, सब कुछ अच्छा होगा। मैं प्रेयर सेंड कर रहा हूँ, माँ काली का ब्लेसिंग सेंड कर रहा हूँ। क्यों नहीं होगा अच्छा? माँ तो देख रहे हैं, माँ तो सुन रहे हैं, माँ कभी भी आपको अकेले नहीं रहने देंगे। ऑल द बेस्ट। कमेंट करके बोल दीजिएगा डिवाइन लव। एंड मेरे इंस्टाग्राम को भी फॉलो कीजिए, माँ काली टैरोट बाय अनिर्बान मुखर्जी। मैं बहुत जल्दी मिल रहा हूँ। एक ही रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।